तो दोस्तों चीन को अब एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि भारत और ताइवान मिलकर एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जो न सिर्फ एशियाई राजनीति में भूचाल ला सकता है, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इससे परेशान है। दरअसल भारत और ताइवान के बीच आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने के लिए एक मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA करने की जरूरत है, जिससे न केवल भारत को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए चीन पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में ताइवान कंपनियों के निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। यह कहना है ताइवान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सू चिनसू का, जो इस समय भारत के दौरे पर है। आपको बता दें कि सू चिनसू ने भारत में अपने दौरे के बीच प्रतिष्ठित रायसीना डायलॉग में भाग लिया और वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों से भी वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि ताइवान की तकनीक और भारत की विशाल युवा जनसंख्या के संयुक्त प्रयास से भारत में उच्च श्रेणी के तकनीकी उपकरणों का उत्पादन मुमकिन हो सकता है, जिससे चीन के आयात पर निर्भरता घटेगी। और देखा जाए तो भारत और चीन के बीच व्यापारिक घाटा लगातार बढ़ रहा है और यह 2023-24 में एक नए रिकॉर्ड तक पहुंच गया है। इस साल भारत ने चीन से लगभग 101.75 अरब अमेरिकी डॉलर के उत्पाद आयात किए, जबकि इसके बदले भारत का निर्यात मात्र 16.65 अरब डॉलर का ही रहा। यह आंकड़ा निश्चित तौर पर चिंता का विषय है, क्योंकि भारत चीन से मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर हार्डवेयर, दूरसंचार उपकरण, रसायन और दवा उद्योग के कच्चे माल का आयात करता है, जो भारतीय उद्योगों के लिए आवश्यक है। लेकिन अब एक नई उम्मीद उभर रही है ताइवान, क्योंकि ताइवान इस क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार बन सकता है। ताइवान जो विश्व के कुल सेमीकंडक्टर उत्पादन का लगभग 70% और उच्चतम तकनीक वाले चिप्स का 90% से अधिक उत्पादन करता है। ये चिप्स स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल, डेटा सेंटर, रक्षा उपकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। यहाँ पर ताइवान भारत के साथ महत्वपूर्ण व्यापार समझौते को लेकर उत्सुक है, जिसकी शुरुआत 12 वर्ष पहले हुई थी। ताइवान के व्यापार मंत्री सू ने खुलासा किया कि ताइवान की कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए तैयार है, लेकिन उच्च आयात शुल्क एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है। अगर दोनों देशों के बीच एक व्यापार समझौता होता है तो यह न केवल ताइवान के लिए बल्कि भारत के लिए भी एक बड़ा आर्थिक लाभ साबित हो सकता है। वर्तमान में ताइवान की प्रमुख कंपनियां अपने उत्पादन संयंत्रों को चीन से बाहर स्थानांतरित करने पर गंभीरता रूप से विचार कर रही है, जिसका मुख्य कारण है अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता व्यापारिक तनाव और ताइवान के प्रति चीन का आक्रामक रुख, जो ताइवान को चिंतित करता है। ऐसे में यूरोप, अमेरिका और अब भारत इन कंपनियों के लिए व्यापारिक गंतव्य बन सकते हैं, जिससे भारत को तकनीकी निवेश और रोजगार के अवसरों के साथ साथ ताइवान के साथ रिश्तों को और मजबूत करने का अवसर मिलेगा। और देखा जाए तो हाल के वर्षों में भारत और ताइवान के बीच संबंधों में सकारात्मक बदलाव आया है, जहां दोनों देशों ने पिछले साल एक प्रवासन और गतिशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे भारतीय श्रमिकों के लिए ताइवान में रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है। हालांकि भारत और ताइवान के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन व्यापार और सांस्कृतिक स्तर पर दोनों देशों का सहयोग लगातार बढ़ रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चीन ताइवान को अपना एक भाग मानता है और जरूरत होने पर बल प्रयोग कर उसे मुख्य भूमि में मिलाने की धमकी देता है। हालांकि ताइवान खुद को स्वतंत्र राष्ट्र मानता है, वहीं भारत ने अब तक इस मुद्दे पर संतुलित रुख अपनाया है और ताइवान के साथ अपने व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। ऐसे में भारत और ताइवान के बीच एक व्यापार समझौता न केवल दोनों देशों को आर्थिक रूप से मजबूत करेगा, बल्कि एशिया की व्यापारिक रणनीतियों में भी एक नए युग की शुरुआत कर सकता है। वैसे इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी हासिल हुई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।